हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं हम एक बड़े फॉल, आफ्टर अ बिग फॉल, एक डाइवर्जेंस को समझेंगे और बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में आती हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखोगे और डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बार बार आपको कहते हैं ट्रेन द ब्रेन, और ट्रेन द ब्रेन में हम इसीलिए आपको फोकस करते हैं कि प्रैक्टिस करो, ताकि ब्रेन को आप मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स, मैक्सिमम पैरामीटर्स पहुंचा पाएं। और वो डेटा पॉइंट जब ब्रेन तक पहुंचेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली ब्रेन के पास डेटा होगा सोचने के लिए। देखिए, ब्रेन रिएक्ट कैसे करेगा, जब एक्चुअल में जब उसको रिएक्शन देना होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर उसके पास डेटा होगा तो उस डेटा के बेसिस पे वो सोचेगा कि हाँ, पिछली बार ऐसा हुआ था, ऐसा सिनेरियो आया था, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई थी, और उसके बाद वो स्टॉक किस स्पीड से भागा था, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये सारे सिनेरियोज जब ब्रेन सोचेगा कैसे, जब उसके पास अलग अलग स्टॉक्स का, अलग अलग चार्ट्स का डेटा होगा। वो चार्ट्स का डेटा आपके पास कैसे जाएगा? प्रैक्टिस के थ्रू ब्रेन पे पहुंचेगा। इसलिए हम एग्जांपल सीधे सीधे आपके सामने लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, किस तरीके से एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है उनके हिसाब से, और वही ह्यूमन ब्रेन को भी ट्रेन करने का तरीका है। वहीं से ही ये मॉडल्स को ट्रेन करने का भी तरीका डेवलप किया जा रहा है। आप देखिए, तो चलिए, ये सारी प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके सामने है। और आज जो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। आप देखिए, अच्छे से अच्छे स्टॉक में भी जबरदस्त गिरावट आ सकती है। आज की डेट में आप देख रहे हो ये 30,800 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बैठा है। प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, सब कुछ आपको बढ़िया लग रहा होगा, एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है क्योंकि। लेकिन अगर आप इसी स्टॉक को कुछ टाइम पहले देखोगे तो ये देखिए, अक्टूबर नवंबर 2021 में इसने हाई बनाया, और उसके बाद अगर आप देखोगे इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आई। अगर मैं कहूं, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। यहां तक गया, ऑल टाइम हाई के आसपास गया, टच किया और वापस आ गया। अगर आप ये प्राइसिंग देखोगे तो ये है ऑलमोस्ट 450 के आसपास की प्राइसिंग, और यहां ये लो बनाया इसने 200 का। तो मतलब उस टाइम पे जब मार्केट सही चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी, ये वीकली का चार्ट आपके सामने है, इस स्टॉक ने किस तरीके से कितना जबरदस्त गिरावट, अगर मैं इस हाई को टच करूं और इस लो को टच करूं तो आप क्लियरली देखिए कि ये कितना गिरावट, ऑलमोस्ट 60% की गिरावट यहां पे देखने को मिली। एक जबरदस्त स्टॉक होने के बावजूद 60% की गिरावट, यानी कि उस टाइम पे भी ये इसी तरीके से 28-30 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा तो 60% की गिरावट कम नहीं होती, जबरदस्त होती है। बट ऐसी सिचुएशन में जब भी आपको गिरावट दिखती है, स्टॉक में कमी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, सब कुछ है, और एसेट्स हैं इसके पास, यानी कि ढेर सारा पैसा है लोगों का जिसको इसने मार्केट में लगाया है, और वहां पे एसेट्स हैं, तो आपको सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा डाइवर्जेंस का सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है कि वीकली चार्ट पे, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जा रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, डाइवर्जेंस हम जनरली कोशिश करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, ताकि हम डेली के साइकिल के हिसाब से स्टॉक में एंट्री ले पाए। तो अगर आप इस लो को देखो और फिर उसके बाद इस लो पॉइंट को देखो, आपको दिखेगा ये लो पॉइंट कितने ऊपर है और ये लो पॉइंट कितना नीचे है। अगर अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये तो एक आपके पास सिनेरियो हो गया। कई बार क्या होता है सिनेरियो कि आपको ये लो पॉइंट इक्वल लोज की फॉर्मेशन में भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना डीप स्टीप फॉल प्राइस में देखने को मिलेगा, इक्वल लॉस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हम डाइवर्जेंस में, जब हमें आरएसआई में डाइवर्जेंस नहीं दिखता है तो हम कोशिश करते हैं उसको एमएसीडी के थ्रू देखें, क्योंकि एमएसीडी हमें क्लियरली मोमेंटम दिखाता है। तो बढ़िया। अब ये लो पॉइंट देखिए, आप ये लो पॉइंट देख रहे हो ना आप ये, और उसके बाद ये लो पॉइंट देखिए। तो दोनों लो पॉइंट को जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा यार, एक कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी यहाँ पे है और स्टॉक मोमेंटम ले रहा है। तो हमारे लिए ये एक इनिशियल इंडिकेशन होता है कि स्टॉक मोमेंटम ले रहा है। बाकी की कहानी, एग्जीक्यूशन तो हमने बाद में करनी है। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई हमारा जो पहला स्टेप है, एक किसी बड़े फॉल में, इतना बड़ा फॉल है, 50-60% तक का फॉल है उस प्राइस लेवल से,
तो जब इतना बड़ा फॉल है तो हमें सबसे पहले अगर क्या वीकली पे हमको इक्वल लोज या लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं, अगर देखने को मिल रहे हैं तो क्या हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है MACD में। और ये MACD की सेटिंग बहुत ही कॉमन वाली है, कोई और RSI की जो सेटिंग यूज कर रखी है देखिए बेसिक्स है, कोई अलग ऐसा नहीं है, डिफॉल्ट वाली सेटिंग्स है। तो अब हमने ये देख लिया तो हम स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। जो है अभी एंट्री नहीं लेनी है, हमने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया और फिर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और इंतजार करेंगे वापसी का, क्योंकि हमें लो तो मिल गया, अब वापसी का इंतजार करेंगे और इतना इंतजार करेंगे कि हमारा जो डेली के टाइम फ्रेम में गियर शिफ्ट हुए थे, रेंज शिफ्ट हुई थी, उसके पॉजिटिव होने का इंतजार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारा साइकिल पॉजिटिव स्टार्ट हो जाए तो और भी बढ़िया बात। अब मैं क्यों कह रहा हूँ गियर शिफ्ट की बात, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा जो है बियरिश रेंज चल रही थी, ये लो फॉर्मेशन में ये बियरिश रेंज चल रही थी। इस रैली से हमारी रेंज जो है वो बदल गई है ना, हम रेंज शिफ्ट में आ गए। अब आपको कहोगे यार ये रेंज शिफ्ट क्या है, तो प्राइस एक्शन की सीरीज में काफी अच्छे से RSI के एंड्रू कार्डवेल जी की रेंज शिफ्ट की थ्योरीज के बारे में बता रखा, आप उसको देख सकते हो। तो अब डेली में हमारा रेंज शिफ्ट हो गया और ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा टाइटली, और यहाँ पे हमारी साइकिल भी स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल रही है, जो कि 260 का प्राइस है। अब देखिए हमने क्या क्या देखा, 250-60 का ये प्राइस है और यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन 250-60 का प्राइस। अब डीप से डीप स्टॉप लॉस आपको पता है आपका कितना है, अगर यहाँ पे लॉस होता है तो डीप स्टॉप लॉस आपको पता है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहे हो तो एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन होती है ना। और आपको स्टॉप लॉस पता लग गया। अब पोजीशन के साइज के बारे में बात करेंगे। देखिए पोजीशन का साइज, मैं डीप स्टॉप लॉस के साथ अगर जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 210 पे मेरा स्टॉप लॉस है, 260 का यहाँ पे पॉइंट का जो है मेरा एंट्री है, 210 का यानी कि 50 पॉइंट्स पर शेयर का मेरा रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सिंगल स्टॉक लेके तो चलते नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में जब हम चलते हैं तो अलग अलग शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के अपनी क्वांटिटी को कम यहाँ पे कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एक स्टॉक में, क्योंकि आपको रिस्क दिख रहा है क्लियरली। तो 50 पॉइंट का अगर रिस्क दिख रहा है तो क्या पोजीशन साइज होगा, है ना। अगर आपके, अब डिपेंड ऑन कि भाई 5000 का रिस्क लेने को तैयार हो, अगर हाँ तो भाई 100 शेयर के साथ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। हाँ अगर 2500 का रिस्क लेने को तैयार है तो फिर 50 शेयर के साथ जाएंगे। तो दिस पोजीशन साइड डिपेंड ऑन योर रिस्क। डीप स्टॉप लॉस के साथ मैं चल रहा हूँ, देखिए बिल्कुल। अब आपने एंट्री ली और उसके बाद देखिए आज की डेट में ये स्टॉक पहुंचा है 500 पे, मतलब 250 से 500 पे। आप कहोगे पैसा तो डबल हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टारगेट जो ऑल टाइम हाई का था जो कि 475 का था, है ना, 460 कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन और इजी कर लेंगे और कम में चलेंगे। तो 260 से 460 गए आप, आपका रिस्क कितना था 50 पॉइंट का, देखिए, और आपका गेन कितना है 200 पॉइंट का। अब आपने 1 पॉइंट के रिस्क पे 4 पॉइंट का ऊपर इजीली टारगेट आपको मिला बहुत कम टाइम में, है कि नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन अगर आप मुझे अब कहोगे कि स्टॉक में एंट्री ले ब्रेकआउट के लिए, मैं कहूंगा यार साइकिल की स्टार्टिंग हुई थी, मेरा प्लान क्या था। अब ब्रेकआउट के लिए आप प्ले कर सकते हो, लेकिन हम जब प्राइस इस तरीके से दूरी बना लेता है साइकिल में, हम कहते हैं यार अभी दूरी बन चुकी है। तो अभी के हिसाब से अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे साइकिल वाइज, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। जब भी दूरी बन जाती है तो फिर अवॉइड का सिचुएशन आ जाता है। तो क्लियरली अगर आप यहाँ पे देखो, ये साइकिल की एंट्री बढ़िया टारगेट हिट किया, साइकिल की एंट्री बढ़िया टारगेट हिट किया, लेकिन उसके पीछे का रोल क्या था। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखो, ये कितना था, देखिए 280 और ये कितना है देखिए 480। अगर यहाँ पे देखोगे तो कहाँ है, देखिए 260, 460। तो अमेजिंग ये रैलीज आपको देखने को मिली। तो लर्निंग क्या थी, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो हमने बड़े टाइम फ्रेम में इस बड़े फॉल में डाइवर्जेंस को देखा था। डाइवर्जेंस के बाद हमने इंतजार किया था अपॉर्चुनिटी का, साइकिल स्टार्ट होने का, डेली में रेंज शिफ्ट का, फिर उस अपॉर्चुनिटी को एक पर्टिकुलर रिस्क के साथ ग्रैब करने की कोशिश करिए और उसमें बने रहे जब तक कि हमारा टारगेट एरिया तक पहुंच ना जाए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा चीजें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।